वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि प्रसंप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना और उनके पूजन की बहुत ही सरल विधि और साधारण सी विधि बताऊंगी। तो भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, स्थापना की जाती है। कुछ लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 10 दिनों के लिए भी गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो देखिए भक्तों, जहां पर आप पूजन करें उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। चौकी पर लाल या पीला आसन बिछाएं। उसके बाद देखिए गणेश जी की जो पूजा होती है ना, उसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो किसी कामना के लिए भी कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो देखिए ये जो चौकी है पूरब दिशा की ओर लगाएं और जो पूजा करने वाले का मुख है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। तो देखिए हमने चावलों से अष्टदल कमल बना लिया है। इस तरह से जो है हमारा अष्टदल कमल बन जाएगा और हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। आप पीतल की या सोने चांदी की ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको मिट्टी का स्टील का नहीं लेना है कलश। तो उसके ऊपर हम रोली से या चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए आप चाहें, आप जितने दिन के लिए भी स्थापना कर रहे हो, स्थापना की विधि और पूजा विधि यही रहेगी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम गणेश जी की स्थापना की पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चावलों के ऊपर कलश की स्थापना करी है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे और आप इसमें पीने वाला शुद्ध जल भर लीजिएगा। तो देखिए पूजन के दौरान ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। और देखिए कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, दुर्वा, फूल, अक्षत, ये सभी चीजें आप डाल सकते हैं। जितनी चाहे आप उतनी डाल सकते हैं। और देखिए भक्तों, गणेश चतुर्थी है, साल में एक बार आती है। तो आप अच्छे से डेकोरेशन अच्छे तरीके से कर लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर पंच पल्लव लगाएंगे। मैं यहाँ पर अशोक के पत्ते लगा रही हूँ। यदि आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो भी लगा लीजिएगा, बहुत ही शुभ रहते हैं। तो यहाँ पर चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है हमें पूरे 10 दिनों के लिए करना होता है। और इसका जो शुभ मुहूर्त है, कब पूजा करनी है, घट स्थापना कब करनी है और विसर्जन कब होगा, उसका शुभ मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एक जटा वाला नारियल रखेंगे, पानी वाला कलावा बांध करके चंदन रोली से हम टीका कर देंगे इस प्रकार से। तो इसी तरह से हमें जो है ना, सुबह के समय थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से हमें ना थोड़ा समय पहले दिन ज़्यादा लगता है, बाकी दिन में आप सेम पूजा विधि कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नारियल जटा वाला रख देंगे यहाँ पर। और देखिए भक्तों, मन ही मन में ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। तो देखिए भक्तों, हम यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति लाए थे वो हम लाल कपड़े पर अक्षतोकाशन दे करके इस तरह से ढक कर रखे हैं, स्थापित किए हैं। क्योंकि जब भी आप मूर्ति बाहर से लाएं तो आप लाल या पीले कपड़े में ढक करके लेकर आएं। जो घर के मंदिर में हम गणेश जी के प्रतिदिन पूजन करते हैं उनको भी स्थापित जरूर से करें। तो इस तरह से हमें ये रखना है, स्थापित करना है। और दोनों ही साइड में गणेश जी की धर्म पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की भी स्थापना जरूर से करें। देखिए भक्तों, गणेश जो चतुर्थी का पर्व है बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए मैंने सुपारी में यहाँ पर रिद्धि सिद्धि को स्थापना कर लेंगे माता को। आपके पास अगर मूर्ति मिल जाती है, विग्रह मिल जाते हैं तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। एक प्लेट में फूलों का आसन देंगे। और देखिए हम यहाँ पर जो है, आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप एक बड़ा सा दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली पूजा करना चाहें तो छोटा दीपक ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है कपड़े को हटा देंगे इस प्रकार से। और देखिए हमारे गणपति जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप घर में जो मूर्तियों की स्थापना है, बड़ी या छोटी, गणेश जी की कर सकते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के सभी को आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे पूजा में आए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करना है।
ये बोलते हुए अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों, गणेश जी की जो मूर्ति है पूरब दिशा की ओर लगानी है। उनका पीठ का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पीठ के दर्शन करना शुभ नहीं माने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हम ऐसी प्रार्थना कर लेंगे और उनसे क्षमा याचना पहले ही मांग लेंगे। और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पहले ही संकल्प ले लीजिएगा कि आप व्रत रखेंगे या सिर्फ पूजन ही करेंगे। उसके बाद में हम भावपूर्ण स्नान करा देंगे, जल का छींटा लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, यह पूरे भारत में अत्यधिक भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है, जो बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी के जन्मदिन का प्रतीक है। तो देखिए भक्तों, जो ये है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान लोग अपने अपने घरों में बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और उनके लिए व्रत भी रखते हैं। तो देखिए, हम वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो लाल या पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जब इस पर्व को कुछ ही दिन शेष रह जाते हैं तो सब अपने घरों में बड़ी जोर शोर से तैयारियां भी शुरू करते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। तो इस तरह से जो है पूजन करते हैं और घर में पूरे दिन माहौल में भजन कीर्तन चलाए जाते हैं और 24 घंटे यानी 4 पहर भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सुबह शाम नॉर्मली पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है आप सुबह सुबह में जरूर से कर ले। सुबह सुबह आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहने और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में गणेश जी की स्थापना शुभ समय में करनी चाहिए, तभी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए भक्तों, हम चंदन रोली से गणपति जी को टीका लगा देंगे। इस प्रकार से जनेऊ समर्पित किया है स्नान कराने के बाद में। और देखिए, हम रिद्धि सिद्धि माता का भी हम इसी प्रकार से पूजन करेंगे, तो बहुत ही शुभ रहता है, आप जरूर से कीजिएगा। कलश में जो सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं उनका पूजन करेंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है आप शाम के समय भी इसी विधि से करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर फूल लिए हैं और पानी में मैंने दूर्वा रखी हुई है, ताकि जो हम फूल हैं इन्हें इस तरह से पहना देंगे। अगर आपकी बड़ी मूर्ति है तो आप जरूर से पहनाएं। ठीक है भक्तों, इस तरह से आप गुड़हल का फूल यदि आपको मिल जाता है तो आप जरूर से समर्पित करें और इनका पूजन करें। तो भक्तों, इस तरह से गुड़हल का फूल, लाल फूल जो भी आपके पास मिल जाते हैं वो आपने अर्पित करने हैं। हो सके तो आप आज के दिन लाल या पीला वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए। दूर्वा अर्पित कर देंगे। दूर्वा आप 21 के पुंज में अर्पित करें। और देखिए भक्तों, दूर्वा कभी भी बासी नहीं होती है। आप दूर्वा सुबह शाम इसी को धुल करके वापस चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। और जो ये जल का लोटा है, हम जल का लोटे का भोग लगाएंगे। तो भोग लगाते समय आपने क्या मंत्र बोलना होता है वो देख लीजिए। इदम ननानि विधि नैवेद्यानि ओम गण गणपते समर्पयामि। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये मंत्र बोलना होता है। और देखिए, हमें गुड़ नारियल का भोग लगाना है, पंचमेवे का भोग लगाना है। हो सके तो आपको मोदक की भी भोग लगाना चाहिए। यदि मोदक ना मिले तो कोई से भी आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये गुड़ नारियल का प्रसाद है ये हमें पूरे 10 दिनों तक यहीं पर चौकी के पास ही रखना है। बाकी जो ये हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है इस तरह से। और हम यहाँ पर गणेश चतुर्थी की व्रत कथा या कहानी को पढ़ेंगे। आप गणेश जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। और उसके बाद में ये अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। कहते हैं भक्तों, जो लोग गणेश चतुर्थी का भादो मास में व्रत रखते हैं, वैसे तो हमेशा ही चतुर्थी व्रत रखा जाता है, और कहते हैं कि आज के दिन जो है चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, ये शुभ नहीं होते। कहते हैं दर्शन अगर करते हैं तो जीवन में कभी भी कलंक लगने की संभावना होती है। ये आप इसलिए जो व्रत रखते हैं वो चंद्रमा के दर्शन ना करें। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर कपूर से आरती करनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
तो देखिए भक्तों, गणेश जी की आरती इसी प्रकार से करनी है। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती चला करके भी आरती मोबाइल में सुन करके आरती उतार सकते हैं, या फिर ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करके भी आरती उतार सकते हैं। आरती को हम इस प्रकार से शीतल कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो आपने गणेश जी की मूर्तियां लेनी है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जब आप विसर्जन करें वो अच्छे से पानी में मेल्ट हो जानी चाहिए। हमें पीओपी वाले या पत्थर वाले गणेश जी घर में स्थापित नहीं करने हैं, मिट्टी के ही लेने हैं। तो आप मिट्टी की मूर्तियों का ही जो है स्थापना करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, मूर्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। किसी अन्य पदार्थ की मूर्तियों का विधान नहीं माना जाता है। तो हमारे शास्त्रों में अक्षत भी हमने यहाँ पर जो है दक्षिणा अर्पित करी है। दक्षिणा अर्पित करने के बाद में पूजा में रही जो भी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। पूजा हो जाने के बाद में थोड़ी देर बाद ये जो भोग प्रसाद हमने रखा है ये परिवारजन में या आस पड़ोस में बांट देंगे। मिठाई जो रखी है इसे भी हम बांट देंगे इस प्रकार से। और ये मखाने हैं, मखानों को भी हम परिवार सहित या आसपास में बांट देंगे। और देखिए, जो गुड़ नारियल का प्रसाद है पूरे 10 दिन तक यही चौकी पर ही गणेश जी के साथ रहेगा। जब हम विसर्जन करेंगे तो ये भी विसर्जन के साथ चला जाएगा। और नारियल जो कलश है हमें पूरे 10 दिन तक इन्हें हिलाना डुलाना नहीं है। और जो ये फूल पत्तियां हैं सुबह शाम बदल दीजिए करेगा। दक्षिणा जो है ये भी 10 दिन तक चौकी पर ही रहेगी। तो इस तरह से जो भोग के लिए हमने जल का लोटा रखा है उसे भी हमें सुबह शाम बदल देना है। और सुबह शाम इसी प्रकार से धूप दीप आरती करनी है, भोग प्रसाद लगाना है, भजन कीर्तन गाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है, भजन गाने हैं। इस प्रकार से जो है हमें गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है, स्थापना करनी है। तो आपको यह स्थापना गणेश चतुर्थी की स्थापना की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज अवश्य लिखेगा। राधे राधे।